हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा जो पीसीएस का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 3 अप्रैल को। ठीक है, उसके जो सेकंड पेपर है उसमें देखिए, एक पेपर उसका जीएस का होगा 150 नंबर का, और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है सी सेट का। ठीक है, सी सेट का होता है, और इसमें टोटल जो है 150 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो होते हैं इसमें टोटल 100 होते हैं। ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन मतलब जो एक एक क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर का है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो देखिए, पेपर बहुत इजी है सी सेट का। ज़्यादातर लोग क्या है कि जल्दबाजी में माइनस मार्किंग में चले जाते हैं, तो उनका नहीं निकल पाता। और एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि अगर ये सी सेट का पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब आपका 33% नहीं आए, ठीक है, नंबर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें। तो अगर 33% आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आपकी जो है जीएस का जो पेपर है उस पर मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा उसे। तो आप समझ लीजिए कि आप कंपटीशन से सीधे बाहर हो गए। ये पेपर जितना आसान है उतना मुश्किल बना देता है ये। ठीक है, अगर इसे आप हल्के में ले तो। ठीक है, तो 33% मतलब 150 का 33% आप समझ रहे होंगे कि मैं 49.5, अगर इतने नंबर या 50 मान लीजिए, चलिए, अगर आपने 50 नंबर नहीं गेन किए 150 में से इस पेपर पर सेकंड में, तो आपका कोई चांस नहीं है इसका। जीएस की आपके बिल्कुल चेक नहीं होगा आपका। ठीक है, पहला पेपर का। ठीक है, तो मतलब आपको 50 नंबर लाने हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको 34 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, मतलब अगर आप नेगेटिव में भी जाते हैं तो कम से कम इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 34। चाहे नेगेटिव माइनस करके आए तो 34 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं 150 में से, नहीं 100 में से, मतलब 100 में से, 100 का पेपर है, 34 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत इजी है, सिर्फ 34 क्वेश्चन ऐसे करिए आप जो आप बिल्कुल श्योर हो। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप निगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो मैं पिछले बार का आपको पेपर का वो टॉपिक दिखाता हूँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलिए, तो पिछली बार के जो टॉपिक रहे हैं सी सेट के, देखिए, एक घड़ी का एक क्वेश्चन आया था एंगल वाला। ठीक है, कि टाइम दे देते हैं और जैसे 7:30 हो रहे तो इनके बीच का एंगल जो है वो आपको निकालना पड़ता है। वेरी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और हाइट वाला क्वेश्चन एक। ठीक है, 2-3 लोग जो होते हैं उनकी कंपेयर होती है कि वो एक दूसरे से कोई छोटा है बड़ा है, तो आपको लास्ट में आंसर देना पड़ता है कि कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है। इसके अलावा देखिए, 4 क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से बनते हैं। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा उसमें से 4 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ से कि फलाना व्यक्ति का फलाने व्यक्ति से क्या संबंध है। एक आपको बिल्कुल एक वो चैन पूरी लिंक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और आयत का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, रेक्टेंगल का एक नंबर एक क्वेश्चन आया था सिर्फ। फिर एक पंक्ति का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, 3-4 लोग अगर एक पंक्ति में बैठे हैं तो उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट टाइम का। ठीक है, और ट्रेन का एक क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रेन की ये किसी में स्पीड पूछ लेता है, किसी में डिस्टेंस पूछ लेता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको ढंग से याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग मतलब जैसे जैसे ये है। ठीक है, RMJ को
भाषा 1 2 3 लिखा किसी भाषा में, तो हमको ये MNO को भी हम 2 3 6 ऐसा करके कुछ लिख दिया, तो आपको एक और वर्ड दे देगा CDE। तो ये इसको आप हम क्या लिखेंगे इसी कोड में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो 2 कोडिंग डिकोडिंग के बनते हैं। डाइस का एक क्वेश्चन बन जाता है पासा का, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। उसमें आपको निकालना पड़ता है कि इस नंबर के पीछे जो छुपा हुआ है वो अंक कौन सा है पासे का। अब 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आंकड़ों के होते हैं, ठीक है। आंकड़े दे दिए होते हैं, चाहे वो सर्कुलर दे या ऐसे बॉक्स में दे, ठीक है। इन आंकड़ों के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। एक क्यूब का भी दे दिया है, ठीक है, क्यूब जिसे हम घन बोलते हैं। इसके अलावा एक कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन इसमें आता है, तो इस बार भी कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन आएगा नॉर्मली। और एक क्वेश्चन आता है डे का, ठीक है। आपको दिन निकालना पड़ेगा कि इस डेट को, अगर सोमवार था तो इस डेट को क्या वार होगा, ठीक है। संबंध दर्शाना, एक संबंध का भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्क्वायर का क्वेश्चन था एक। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन बने थे पिछली बार, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब या तो वो स्क्वायर तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है कि 3 4 या 5 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो आपको बिल्कुल उसे एग्ज़ाम नहीं जैसा क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से उनको अरेंजमेंट करना है उनका सीट का। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है, वो आप उसका आंसर देना होता है बस। और डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन, दिशा का, ठीक है। एक राम जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर दिया, फिर वो दक्षिण की ओर गया इतना किलोमीटर, तो इस हिसाब से एक 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, कथन, ठीक है। और ट्रायंगल का की संख्या निकालना, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। एक वर्णानुक्रम आता है, ठीक है। तो आपको क्रम में बताना पड़ता है, जैसे इसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे आपको 4 वो दे देंगे, वर्ड दे देंगे, ठीक है। तो उनको आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे लगाना पड़ता है। एक एवरेज, औसत का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, औसत निकालने का। तो बहुत सिंपल पेपर होता है, कोई इतना टफ नहीं होता। बाकी देखिए रेक्टेंगुलर की या स्क्वायर की एक संख्या निकालने को आ जाएगा कि इस चित्र में कितने आयत या वर्ग हैं। एक इकाई का अंक देख लीजिए आप कि कोई क्वेश्चन बन जाएगा 22 का 17 की घात 17, तो इसका जो है अब इकाई का अंक निकालिए इसका, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर एक कथन और तर्क वाले, ठीक है। इसको 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पिछले पेपर के हिसाब से। इसके अलावा स्टैटिस्टिक के आंकड़ों के, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के 2 क्वेश्चन ओनली, ठीक है। पैसेज, ठीक है। अब यहाँ से आप इंग्लिश शुरू हुआ, इंग्लिश के मात्र 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। एक अनसीन पैसेज में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो बहुत सिंपल होते हैं, वो भी अनसीन पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा एंटोनियम, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, सिनोनियम या एंटोनियम में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। फ्रेज में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो टोटल इंग्लिश के 7 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी के 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक अपठित गद्यांश होगा, उसके बेस पे 6 क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी होते हैं। 6 में से 6 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। लोकोक्ति, ठीक है, मुहावरा, एक क्वेश्चन यहाँ से। अलंकार से एक क्वेश्चन। इसके अलावा भाषा से एक क्वेश्चन बन जाएगा, तत्सम तद्भव वाले, ठीक है, विदेशी देशज। प्रत्यय उपसर्ग से एक क्वेश्चन, फिर संधि विच्छेद समास से एक क्वेश्चन, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन। टोटल हिंदी से बनते हैं 13 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन बनते हैं अंग्रेजी से। तो बहुत सिंपल होता है। तो 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए, यहाँ से आप 14 या 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो। बाकी मिसिंग नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर मतलब जैसे 1 2 3 और यहाँ पर एक नंबर मिसिंग आ जाएगा, ठीक है, आपको निकालना है इसी टाइप के। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ बस ओनली। और प्रश्न चिन्ह वाले क्वेश्चन एक बन जाता है, ठीक है, ऐसा टाइप का, ऐसा, ठीक है, 1 5
9, यहाँ पर वो लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 6 और 7। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक बहुत इजी होता है। तो देखिए, ये मैंने पेपर का पिछली बार के जो भी जितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने थे टॉपिक से, वो बता दिया आपको, क्लियर कर दिया। तो एक थोड़ा सा डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी का आधी है और तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। तो आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन। और एक वस्तु 10% हानि पर बेचने पर 25 उससे कम मिलते हैं, जबकि उसे 2.5% लाभ पर बेचे तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। सी सेट में आप जरूर उसमें से भी अपना एक टॉपिक क्लियर कर ले, ठीक है। अच्छी सी कोई बुक होगी आपके पास, उसको कम से कम एक दिन जरूर दे आप, ठीक है, रीजनिंग मैथ को बस। अब देखिए, ये है वो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब एक को हमने इस तरीके से लिखा, तो फ्रेंड को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। वेरी बहुत सिंपल। और देखिए, ये देखिए वर्णानुक्रम वाला क्वेश्चन ये है। ये यहाँ पर 5 वर्ड दे दिए, इनको हमने जो भी हमारी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सीरीज में लगाना है कि कौन पहले आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल होगा आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सिर्फ 50 नंबर लाने हैं और 34 क्वेश्चन आप एक्यूरेट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।